मुझे विदेश में जाके नौकरी करनी है, एक अच्छी लाइफ सेटल करनी है। ऐसा सपना आज की जनरेशन में हर कोई देखता है। यानी कि या तो आपको भारत में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, अगर नहीं मिलती तो मुझे इंडिया के बाहर जाके पैसे कमाने हैं और अपने लिए एक अच्छा घर, परिवार के लिए अच्छी सहूलियत देनी है। ये हर हर युवा का आज की डेट में सपना है। यानी कि हमारी जनरेशन के बच्चों का, यहाँ जो आने वाली पीढ़ी है, यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब या इंडिया के बाहर मुझे सेटल होना है। उसके 500 रीज़न है और उसके में से एक के ऊपर भी मैं यहाँ चर्चा करने नहीं बैठा हूँ, बट मैं बताने आया हूँ कि आज की डेट में कितने भयंकर स्कैम चल रहे हैं। आपकी रूह कांप जाएगी। ऑनलाइन फ्रॉड स्कैम्स के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो स्कैम्स चल रहे हैं एक्चुअल में फ्रॉड इंडिया के अंदर चल रहे हैं? क्रिप्टो करेंसी स्कैम या फिर डिजिटल स्कैम्स कोई भी चल रहे हैं, इसमें इंडियंस का या अफ्रीकन्स का किस तरीके से यूज़ होता है, आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। और ये जो वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ये बिल्कुल फेक नहीं होगी। और अगर आपके बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, तो मेरी रिक्वेस्ट है ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाइएगा। इवन अगर वो ITI जैसे डिप्लोमा करके बैठे हैं और उनको लगता है उनको बाहर जॉब चाहिए। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि 5,000 बच्चों को लगभग इंडिया से जॉब मिलती है और उनको जॉब के लिए दुबई बुलाया जाता है। जब वो बच्चे दुबई पहुंचते हैं तो उनको एक आलीशान होटल में रोका जाता है। आलीशान होटल ऐसा कि शायद वो बच्चे जानते हैं कि अगर वो ऐसे होटल में अपने पेरेंट्स को ले आए तो शायद ही उनकी अंतिम इच्छा भी होगी उन बच्चों की कि मैं अपने पेरेंट्स को ऐसे होटल में स्टे करवा पाऊँ। मैं मिला हूँ लोगों से यार, तो मुझे पता है लोग किस हद तक सोचते हैं। मैं ये वीडियो बनाते हुए लिटरली मतलब मैं फील कर पा रहा हूँ कि वो लोग किस दुख से गुजर रहे होंगे जो इस स्कैम में फंसते हैं। फिर वहाँ से उनको एक एकदम सोहनो शौकत वाली लाइफ दी जाती है। फिर वहाँ से उन लोगों को कंबोडिया, वियतनाम ऐसी जगह बुलाया जाता है और वहाँ जाके इन बच्चों से सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के नाम पे इनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं और इनको 2 BHK 3 BHK जैसे अपार्टमेंट में 50-50 बच्चों को एक एक लैपटॉप या कंप्यूटर इनके हाथ में थमा के बैठा दिया जाता है और इनको काम दिया जाता है आपको फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है। आपको लोगों के साथ मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे कांटेक्ट करना है, आपको टिंडर पे प्रोफाइल बना के लड़कियों को फंसाना है, लड़कों को फंसाना है, आपको उनके साथ स्कैम करना है। आपको एक टारगेट दिया जाता है, अगर आप ये टारगेट पूरा नहीं करते तो आपके साथ आपको आपको नंगा करके पीटा जाता है सबके बीच में। आपके साथ यौन उत्पीड़न होता है। जिनको नहीं पता यौन उत्पीड़न क्या होता है तो आप गूगल सर्च कर लेना, आपकी पता चल जाएगी आपको क्या होता है। उन बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, बिजली के झटके दिए जाते हैं, उनको सोने नहीं दिया जाता जब तक वो टारगेट अचीव नहीं कर लेते, उनको खाना नहीं दिया जाता। और इसमें मैं कुछ आपको बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, ये एक एक कड़वा सच है, एक 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 भयंकर सच है जो आपको नहीं पता कि एक्चुअल में जो आपके और आपको भेजने वाला कोई बाहर का नहीं होगा, आपकी कॉलोनी आपके शहर में बैठा हुआ एक एजेंट होगा जिसका ये काम होगा इंडिया से बच्चों को बाहर उनका पासपोर्ट वीज़ा अप्लाई करवा के भेजना। तो अगली बार जब आप बाहर जॉब के लिए जा रहे हैं तो अच्छे से वेरीफाई करें चीज़ों को और कंपनियों को। अब मैं आपको न्यूज़ की तरफ लेके चलता हूँ और इसका न्यूज़ के जो रिसोर्सेज हैं वो हैं भाई चेरी लैंड मौलाना, BBC न्यूज़ मुंबई से ये लिखी गई है, पब्लिश हुई 1 अप्रैल 2024 को, आपको सामने डिस्प्ले पे दिख रही है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कंबोडिया 100 ऑफ इंडियन रेस्क्यूड फ्रॉम साइबर स्कैम फैक्ट्रीज। साइबर स्कैम फैक्ट्रीज उन्हीं फ्लैट्स उन्हीं ऑफिसेज की बात चल रही है जहाँ पे इन बच्चों को ले जाके उनके साथ टॉर्चर करा जाता है, मारपीट करी जाती है, उनसे स्कैम करा जाता है इंडिया में, अमेरिका में, लंदन में, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिको, ब्रिटेन, हर जगह जहाँ 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 का आप नाम सुन लो वहाँ ये बच्चे स्कैम करते हैं और इनको इनको इनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है। और ये स्कैम कितना बड़ा है अभी आप इस वीडियो में जानोगे। मैं वीडियो में ग्राफिक्स यूज़ नहीं करता क्योंकि भाई ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, मैं आपको अवेयर कराना चाह रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं भाई ग्राफिक्स ऐड कर दो, इसको म्यूज़िक ऐड कर दो, इसको एंटरटेनमेंट वाली वीडियो बनाओ। नहीं होता भाई उतना सब मेरे पे, क्योंकि इन वीडियोस को बनाते वक्त जितना मैं रिसर्च करता हूँ, लोगों को जानता हूँ ना, मुझे यकीन नहीं होता ये वो जगह है जहाँ पे हम जीना चाहते हैं। हम यहाँ पे अमर होना चाहते हैं इस लिच्चड़पंथी के बीच में। मुझे नहीं पता क्यों, मतलब एक आर्टिकल पढ़ा मैंने, एक 13 या 14 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली ये सुसाइड नोट लिख के कि मुझे ऐसी दुनिया में ना ही जीना जहाँ पे सब कुछ पैसे की माया हो। उस बच्चे को देखो आप 14 साल के को, और जब वो बच्चा बड़ा होता तो वो लिटरली यही देखता कि
कि एक लड़की जो पैरालाइज्ड है, उसको पता है स्कैमर को वो पैरालाइज्ड है, उसकी मेडिसिन के पैसे लेके जा रहा है, उस लड़की का डिवोर्स हो चुका है, उसके घर वाले उसको निकालने के लिए घर से बैठे हैं और उस बीच में वो उसको प्यार के जहाँ उसमें फंसाता है और उसके पैसे लेके चला जाता है। एक आदमी जो एक कैंसर पेशेंट है उसके साथ इस तरीके का स्कैम होता है। देखो मेरे यहाँ की लाइट जा चुकी है, लेकिन वीडियो हम कंटिन्यू रखते हैं, शायद उम्मीद करता हूँ मैं लाइट आ जाएगी। अगर नहीं भी आई तो इतना तो है कि आप मुझे थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला देख पा रहे होंगे। खैर, यहाँ पे आपको दिख गया 100 ऑफ इंडियंस रेस्क्यूड फ्रॉम द साइबर स्कैम फैक्ट्रीज। अब मैं इसमें आगे लेके चलता हूँ आपको वीडियो में। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सो फार रेस्क्यूड 250 सिटीजन्स इन कंबोडिया। मतलब भारत सरकार ने कितने लोगों को बचा लिया है? 250 को कंबोडिया में से। वो वर फोर्स टू रन ऑनलाइन स्कैम, जिनको ऑनलाइन स्कैम करवाया जा रहा था। दे वर प्रॉमिस्ड जॉब्स, इनको जॉब के प्रॉमिस करे गए, बट फोर्स टू अंडरटेक इलीगल साइबर वर्क। इंडियाज़ फॉरेन मिनिस्ट्री से इनको फोर्स करा गया है इलीगल साइबर वर्क करने के लिए। ऑनलाइन स्कैम्स, फ्रॉड, ये सब इनसे ज़बरदस्ती करवाया गया। रिसेंट रिपोर्ट सेड मोर देन 5000 इंडियंस स्टक इन कंबोडिया। 5000 से ज़्यादा लोग, मतलब आपने एक एयरफोर्स के पायलट थे ना हमारे, उतने ही उनसे एक एयरफोर्स पायलट के लिए जितना हमने अपने देश में धरना दिया, सब कुछ करा, क्या आपको नहीं लगता इन 5000 बच्चों के लिए भी हमें उतना ही सोचना चाहिए? 5000 इंडियन स्टक इन कंबोडिया वर फोर्स टू ऑपरेट साइबर फ्रॉड स्कैम्स। ठीक है, 100 of thousands ऑफ पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग, ठीक है, वर्ल्ड आर एस्टिमेटेड टू हैव फॉलन प्रे टू ह्यूमन ट्रैफिकर्स। ठीक है, आपको पता है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? रनिंग जॉब स्कैम इन साउथ ईस्ट एशिया में चल रही है ये जॉब्स। विक्टिम मोस्टली यंग एंड टेक सेवी, उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है, यंग होते हैं। आर प्रोमिस जॉब एंड देन ल्यूर्ड इनटू इलीगल ऑनलाइन वर्क रेंजिंग फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्रिप्टो फ्रॉड टू सो कॉल्ड लव स्कैम्स। ठीक है, वेयर दे पोज एज लवर ऑनलाइन। ठीक है, यानी कि आपने मेरी मैट्रिमोनियल फ्रॉड की वीडियोस देखी होंगी, जहाँ पे आपको अपना ऑनलाइन खोया प्यार, लव सब मिलता होगा। ऐसे ही लोगों की प्रोफाइल्स बनाते हैं ये लोग, खुद वो बनते हैं और आपके साथ स्कैम करते हैं, फिर उस मनी को सर्कुलेट करा जाता है, फिर आपको फंसाया जाता है। एंड यूएन रिपोर्ट सेड इन अगस्त 2023 दैट एटलीस्ट 1,20,000 पीपल इन म्यांमार, मतलब 1,20,000 लोग म्यांमार, एंड अनोदर 1 लाख इन कंबोडिया वर फोर्स्ड इनटू ऑपरेटिंग साइबर फ्रॉड स्कैम्स। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई उसने क्लियर कर दिया कि म्यांमार जैसा देश और कंबोडिया जैसा देश, दोनों के अंदर 1 लाख और 1,20,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स, या फिर वो लोग जो वर्क परमिट पे गए, जिनको टूरिस्ट बना के भेजा गया, एक्चुअली वर्क परमिट तो उन्हें मिला ही नहीं, बना के भेजा गया, उनके साथ स्कैम और फ्रॉड हुआ। इसीलिए आप जब भी कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो हमेशा जॉब के लिए जा रहे हैं तो वर्क परमिट पे जाएं, ना कि टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं, ताकि आप रख सकें कि सर मुझे यहाँ जॉब के लिए इस कंपनी ने बुलाया, तो उसके रिकॉर्ड लेजिटिमेटली वेरीफाई किए जा सकें। आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं चल रही है दोस्तों। दिस इज़ द लेटेस्ट इन द सीरीज ऑफ रेस्क्यू ऑफ सच एज इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, इन मार्च पुलिस रेस्क्यू 100 ऑफ पीपल फ्रॉम स्कैम सेंटर इन फिलीपींस के अंदर से भी लगभग 100 लोगों को बचाया पुलिस ने। वर दे वर फोर्स टू फूल पीपल बाय एक्सप्रेसिंग रोमांटिक इंटरेस्ट ऑनलाइन। इन लोगों से क्या कराया जाता था कि लोगों से ऑनलाइन रोमांस करवा के उनके साथ स्कैम कराया जाता था, एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट कराई जाती थी। फिर और कुछ दिन पहले चाइना रिपेट्रिएटेड 100 ऑफ इट्स सिटीजन फ्रॉम सेंटर इन म्यांमार। बहुत सारे चाइनीज़ लोगों को भी वापस बुलाया गया, उनको आज़ाद मतलब बचाया गया ऐसे स्कैम से। इंडियंस, चाइनीज़, अफ्रीकन्स, ये सब बेचारे इन स्कैम्स में फंसते हैं। ओवर द वीकेंड रणधीर जायसवाल, स्पोक पर्सन ऑफ इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री, सेड दैट द कंट्री वाज वर्किंग क्लोजली विद द कंबोडियन अथॉरिटीज, से लगातार काम कर रही है, बात कर रही है, क्रैक डाउन ऑन दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज फ्रॉडुलेंट स्कैम्स। ठीक है, इंडिया सेड इट हैड रेस्क्यूड 75 पीपल। कितने लोगों में से सर? 5000 लोगों में से हमने 75 लोगों को बचाया। कितने टाइम में? 3 महीने में। वाइल द टाइम लाइन फॉर द रेस्ट इजंट क्लियर, और आगे की जो टाइम लाइन है वो अभी क्लियर नहीं है। द BBC हैज़ एस्टिमेटेड, अंधेरा हो गया, दिल्ली है, यहाँ पे लाइट नहीं है, क्या करूँ मैं। द BBC हैज़ एस्टिमेटेड द कंबोडियन एम्बेसी इन इंडिया फॉर कमेंट
लास्ट वीक इन्होंने कोई जवाब दिया नहीं है अभी कम्बोडियन एम्बेसी में। लास्ट वीक द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट इंडियन एम्बेसी इन फेनोम पेन्हे had received 130 complaint of Indian being held in Cambodia against their will। उनकी मर्जी के बिना उनके पासपोर्ट रख के उनको रोका गया है। वो लोग कोने में बैठ कर रोते हैं, बस इस चीज़ के लिए थोड़े खुश हैं कि उनके परिवार को पैसा तो मिल रहा है खाने का, उनके बच्चे जो शायद उनको कभी देख ना पाएँ एक ढंग के स्कूल में तो जा पा रहे हैं। ये चल रहा है स्कैम का लेवल। आप अगर आपको ये सब सुन के मजाक लग रहा है ना तो भाई मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। दे वर अमोंग थाउजेंड ऑफ अदर पीपल वो अदर्स वो वर एलाइजली फोर्स टू स्कैम पीपल। ज़बरदस्ती स्कैम कराया जा रहा है इन इंडिया के अंदर, और इन सम केसेस एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम देम बाय प्रिटेंडिंग टू बी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर। जो स्काइप वाला स्कैम चल रहा है जिसके ऊपर मेरी वीडियो आएगी, यहाँ जो IT इनकम टैक्स स्कैम चल रहा है USA के अंदर बाय इंडियंस, ये स्कैम ऐसे कराया जा रहा है। समझ में आया तुम्हें? द विक्टिम इन इंडिया हैड बीन ड्यूप्ड ऑफ अ टोटल ऑफ 5 बिलियन रुपीज़। 5 बिलियन रुपीज़ का ये स्कैम हुआ है। लगभग कितने करोड़ है आप कमेंट करके बता देना, मैं कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। इन द पास्ट 6 मंथ, 6 महीने के अंदर हुआ ये 5 बिलियन रुपीज़ का स्कैम। समझ में आ रहा है आपको? नेट चला गया, नहीं तो मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता। द न्यूज़ पेपर रिपोर्टेड इन अदर रिपोर्ट द पेपर क्यूटेड एन ऑफिशियल इन इंडिया एम्बेसी इन कम्बोडिया एज सेइंग दैट दे रिसीव्ड 4-5 कंप्लेंट एवरी डे। 4 से 5 कंप्लेंट आती हैं भाई इंडियन एम्बेसी के पास जो कम्बोडिया के अंदर है, एवरेज फ्रॉम पीपल ट्रैप्ड इन कम्बोडिया आफ्टर बीइंग ऑफर्ड अ जॉब। बट आई वांट टू नो कि भाई इन 4-5 कंप्लेंट में से कितनी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लिया जाता है। यार ये दिल्ली में रहने के फ़ायदे हैं, साली लाइट नहीं, इन्वर्टर लगवाना पड़ेगा। One of the rescued men, identified only as Stephen, told the newspaper that he was recruited। एक बंदा है जिसका नाम स्टीफन है, उसने एक न्यूज़पेपर को बताया कि भैया इसको जो रिक्वायर्ड कराया गया था एक एजेंट के थ्रू कराया गया था फ्रॉम साउथर्न इंडियन सिटी मैंगलुरु। मतलब ये एजेंट मैंगलुरु में रहता होगा और मैं चाहता हूँ कि पुलिस इसको अरेस्ट करे, ठीक है। एंड ऑफर्ड अ डेटा एंट्री जॉब इन कम्बोडिया। और आप लोगों को भी समझना चाहिए कि डेटा एंट्री जॉब जैसी चीज़ों के लिए आपको कोई बाहर नहीं बुलाएगा। हर देश के पास उसके बहुत लोग होते हैं, और इंडिया जैसे देश में जो दुनिया की डेटा एंट्री कर रहा है, क्या वाकई इंडिया के एम्प्लॉयज़ को बाहर जाने की ज़रूरत होगी? आप खुद सोचो। आफ्टर रीचिंग द कंट्री ही सेज ही वॉज आस्क्ड टू क्रिएट फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल, सोशल मीडिया अकाउंट विद फेक फोटोग्राफ, किसी दूसरे के फोटोग्राफ यूज़ करके, किसके? औरतों के। एंड देन कॉन्टैक्ट पीपल, फिर आदमी लड़कों से कॉन्टैक्ट करना और उनके साथ स्कैम करना ही इनका काम था। अभी तो ये वीडियो शायद और बड़ी हो सकती है, मुझे पता नहीं है मेरा UPS उतना साथ देगा या नहीं, देखते हैं। अराउंड 5000 पीपल, लगभग कितने सर? 5000 लोग। कितने? यहाँ पढ़ो आप। 5000 इंडियन बीइंग हेल्ड कैप्टिव कंबोडियन एंड फोर्स टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन स्कैम। इनको ऑनलाइन, लाइट आ गई है, थैंक यू। ऑनलाइन स्कैम टारगेटिंग इंडिविजुअल इन इंडिया। द स्केल ऑफ द इलीगल ऑपरेशन, ये जो इलीगल ऑपरेशन चला है कितने बड़े लेवल पे चल रहा है आप ये देखो। एस्टिमेटेड टू हैव जनरेटेड रुपीज़ 500 करोड़ विद इन 6 मंथ। 500 करोड़ रुपए 6 महीने में कमा रहे हैं, यानी कि एक साल में ये लोग 1000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं। ये 1000 करोड़ तो वो है जो रिकॉर्ड एस्टिमेटेड है, ये आपकी शायद या मेरी सोच से ऊपर जा सकता है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला पार्ट है इसके अंदर। और आपको शायद, आपको इसीलिए कह रहा हूँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो मैं न्यूज़ लाऊंगा वो आपको हिला के धर देगी कि एक्चुअल में देश में चल क्या रहा है। हैज़ प्रॉम्प्टेड एक्शन फ्रॉम बोथ कंट्रीज, द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्टेड quoting source aware of the matter. The probe by central agency revealed agent were trapping people। ये जो एजेंट हैं यानी कि जो आपको जॉब दिलाते हैं इंडिया में बैठ के, पीपल मोस्टली फ्रॉम साउथर्न इंडिया, साउथ इंडिया में एक्चुअली क्रेज ज़्यादा है बाहर जॉब करने के, सेंडिंग देम टू कम्बोडिया फॉर एलाइज डेटा एंट्री जॉब्स के लिए इनको भेज रहे हैं। स्टीफन अमोंग दोज, उन लोगों में से था जिनको बचाया गया कम्बोडिया में से। उनके पास एक ITI की डिग्री, एक्चुअली यहाँ गलत है, ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट ही कह सकते हैं हम, डिड सम कंप्यूटर कोर्स ड्यूरिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक में इन्होंने करा। देयर वर 3 ऑफ अस, ये बताते हैं भाई, ये जो भाई है इसने बताया जिसको बचाया गया है कि हम वहाँ पे 3 लोग थे, जिसमें से एक का नाम था बाबू राव फ्रॉम आंध्र प्रदेश। एट द इमिग्रेशन द एजेंट मेंशन दैट वी वर गोइंग टू ऑन अ टूरिस्ट वीज़ा। देखो पहला स्कैम तो आप खुद ही पागल बन रहे हो ना। आप वर्क वीज़ा पे जाना चाहिए, जहाँ वहाँ टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, आपको टूरिस्ट आप कमाने जा रहे हो सर, वहाँ आप वर्क वीज़ा लो ताकि गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड हो हमारे इतने एम्प्लॉय वहाँ काम कर रहे हैं जो वापस नहीं आए अभी तक, ठीक है। विच रेज्ड माई सस्पिशियस इन कम्बोडिया वर टेकन टू मी ऑफिस स्पेस वेयर दे हेल्ड एन इंटरव्यू लिया, और इन इंटरव्यूज़ में आप पास हो गए।
टू ऑफ अस क्लियर दे टेस्टेड ओवर टाइपिंग स्पीड, क्योंकि आपको भाई चैटिंग करनी है, स्कैम करना है। द बॉस वाज चाइनीज, वाइल जो बॉस था वो चाइनीज था, वाइल अ मलेशियन पर्सन एक्टेड एज अ ट्रांसलेटर का काम कर रहा था, जो इनकी बातें करवा पा रहा था। ठीक है, ये सारी बातें हुई, उन लोगों को काम दिया गया प्रोफाइल फेसबुक वगैरह पे क्रिएट करने का। दे वर फोर्स्ड टू क्रिएट फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनवाई गई, पोजिंग एज अ वुमेन ऑन डेटिंग एप्स, स्कैम पोटेंशियल विक्टिम्स। ठीक है, सो साउथ इंडियन गर्ल्स प्रोफाइल वुड बी यूज टू ट्रैप समवन इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडियन गर्ल्स प्रोफाइल पिक यूज टू क्रिएट समवन स्कैम इन साउथ इंडिया। लेकिन उससे भी बड़ा लेवल क्या है, ये कहते हैं साउथ कॉन्टिनेंट में किसी को स्कैम करना है तो हम नॉर्थ कॉन्टिनेंट के लोगों की फ़ोटो यूज़ कर लेंगे, बिकॉज लैंग्वेज अलग, सब कुछ अलग, तो वो कभी उसको इंटरनेट पे ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि ये बंदा, उनको लगेगा वो ओरिजिनल बंदे से ही बात कर रहे हैं। स्टीफन एडेड दैट दे हैड टारगेटेड टू मीट एंड इफ़ दे फेल टू डू सो, अगर इनको वो टारगेट जो मिला है उसको अचीव नहीं कर पाते तो इनको खाना नहीं दिया जाता था, इनको अपने रूम में नहीं जाने दिया जाता। ही सेड आफ्टर अ मंथ एंड हाफ ordeal he contacted his family and they reached out local politician, एक हफ्ते कुछ दिनों के बाद इन्होंने अपनी फैमिली को कांटेक्ट करा, वो एक लोकल पॉलिटिशियन के पास गए जिसने इस एम्बेसी में बात करी। बट वाई डिड इट टेक सो लॉन्ग टू स्टीफन टू रीच आउट हिज फैमिली, इतना टाइम क्यों लगा? तो रूरुकला सब डिविजनल पुलिस ऑफिशियल उपपादी सेड दीज कंपनीज टेक अवे द पासपोर्ट ऑफ दीज मैन्स, ठीक है, इनके पासपोर्ट ले लेती हैं, मेक देम वर्क 12 आवर अ डे, 12 घंटे काम कराती हैं। सी एडिड दैट इफ़ एनी बॉडी रिफ्यूज़ टू वर्क, उसके साथ क्या करते हैं ये, सब्जेक्ट टू फिजिकल असॉल्ट, उसको बहुत मारपीट करते हैं, उसको बिजली के झटके करंट दिए जाते हैं स्कैम ना करने पे। ठीक है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एटसेट्रा, उसको अकेले कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद करके छोड़ दिया जाता है। जो आप देखते हो ना क्रिमिनल्स के साथ भी नहीं होता हमारे देश में, वो इन लोगों के साथ होता है जो जॉब करने जा रहे हैं किसी दूसरे देश के अंदर, इसलिए ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद सर द सोर्स एडिड इंडियन ट्रैप्ड इन कंबोडिया वर फोर्स टू स्कैम पीपल बैक इन इंडिया, उनसे इंडिया के लोगों को स्कैम कराया जाता है इंडिया से बाहर बुला के, क्योंकि उनको पता है इंडिया में चीज़ें कैसे काम करती हैं। इन सम केसेस एक्सट्रॉक्ट मनी बाय इम्पर्सनेटिंग, मतलब किसी की कॉपी करना, प्रोफाइल बनाना एज अ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल, ये सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आई। अब क्या कहते हैं, द स्कैम ऑल्सो इन्वॉल्व इन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एंड फेक स्टॉक इन्वेस्टमेंट, जो आपको मैंने वीडियो बनाई जो टेलीग्राम स्कैम है, वो एक उदाहरण है क्रिप्टो करेंसी स्कैम का। ये जो लोग करते हैं उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको इनकी एक्चुअल लोकेशन बताऊंगा, कहाँ से बैठ कर आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, और ये कंबोडिया का नाम क्यों मैंने बार बार लिया है वो डिटेल में आपको बताऊंगा। पहाड़ी सेट द स्कैम विच इन्वॉल्व पोजिंग एज अ लॉ इन्फोर्समेंट official and extracting money from victim come to light when a government employee reported as loss as 67 lakh rupees, एक बंदे के साथ स्कैम करा। 8 people have been arrested in the case of different part of the country so far. These official added that look out circular have been issued against 16 people के खिलाफ उनको ढूंढने के लिए सर्कुलर पास हर पुलिस स्टेशन में भेज दिया। आफ्टर विच द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन डिटेंड हरीश कुरापति एंड नागा वेंकटा सोवजना कुरापति एट द हैदराबाद एयरपोर्ट, जो कहाँ से आ रहे थे, दे कम बैक फ्रॉम कम्बोडिया, और ये लोग आते जाते थे कम्बोडिया और चाइना ऐसे बच्चों को वहाँ पे भेजने के लिए, उनका सौदा करने के लिए, सही शब्द यही है। अब ये पूरा स्कैम आज का था, वीडियो में कुछ कमी हो ना हो मुझे नहीं पता, बट जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और क्या आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजेंगे, अगर हाँ तो नीचे कमेंट करना। और मेरी रिक्वेस्ट भी है, आप अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजना जो इंडिया के बाहर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, जो सपने बड़े बड़े देख रहे हैं लेकिन कहीं ऐसी चीज़ों में फंस के हलाल ना हो जाए। खैर एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है ऐसे हज़ारों स्कैम से लड़ने के लिए। इसके अलावा आप ट्विटर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको इंस्टेंट जवाब दे पाऊँ। मेरे ट्विटर प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, राम राम।